बहकाने वाले तो बहुत हैं, कितने बहका रहे हैं। आइए एक अंतिम पंक्ति। गुरु जी आ रहे तुम्हें बहका रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं तुम्हें बहका रहे हैं, चेले और चेलियां गुरु आ रहे हैं। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके सभी के सभी तालियां बजाएंगे एक साथ। सतगुरु तेरा ही आसरा। माता जी से कहो घर में थोड़ा काम में हाथ बटा दो। बोले बस घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, होता ही नहीं काम। और एक एक सप्ताह पहुंची हुई है डेरों पर। किसी ने पूछा माता जी कहाँ गई थी? सेवा पे गई थी, सेवा पे। घर में सेवा नहीं हो रही और बाहर जाके सेवा कर रहे हो। अच्छा, घर में सेवा करने के लिए कमी है क्या? है जी, सास की करो, ससुर की करो, पतिदेव की करो, सबकी करो। बान कहाँ जा रहे? सिरसा में। और पतिदेव कह रहा है मत जा मत जा मत जा। तो बोले ना, जाऊंगी तो जरूर, जाऊंगी तो जरूर, क्योंकि ना तो मुझे पिता की जरूरत, ना मुझे पति की जरूरत। मेरे लिए तो धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और तू ही पीहर तू ही सासरा। ऐसे दे दो भैया। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। धन सतगुरु तेरा ही आसरा और तू ही पीहर। अच्छा, एक जगह मुझसे थोड़ा सा बातचीत हुई थी, एक थे, तो मैंने कहा आप मुझे मंत्र बता दीजिए। बोले नहीं नहीं, आप तो चलो सिरसा में लेके चल जाओ। मैंने कहा मेरे पास उतना समय नहीं होता, आप यहीं बता दीजिए। बोले नहीं नहीं, वहीं चलो आप, मैं नहीं बता सकता, ऐसे नहीं बताते, गुरुजी बताते हैं, मैं बताऊंगा तो हानि हो जाएगी। मैंने कहा गुरुजी की क्यों नहीं हुई? वो भी तो बता रहे हैं। तो बोले वो तो भगवान है। तो मैंने कहा भगवान का नाम तो ज्यादा से ज्यादा बताना चाहिए। अच्छा, कान में बताना चाहिए कि मैदान में? ईमानदारी से बताओ, कान में बताना चाहिए कि मैदान में? जोर से बोलो। मीराबाई ने जो भजन गाए थे वो कान में गाए थे कि मैदान में? मैदान में गाए थे। क्या कह करके? एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी रे। माधव आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव राम मंदिर मां मीराबाई एकली खड़ी रे। माधव आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर मां मीराबाई एकली खड़ी। मीराबाई ने जो भजन गाए वो सारे संसार को सुनाए। तुलसी ने जो मानस गाई वो सारे संसार को सुनाई। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन पूरी दुनिया पढ़ रही है। भगवान कृष्ण की गीता का उपदेश सारे संसार को मिल रहा है। और ये अदबर गगरी छलकत जाए वाले कह रहे हैं बताना मत गुरुजी का मंत्र किसी को भी।
तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर आप मुझे बता दोगे तो क्या हो जाएगा? बोले आपका पति मर जाएगा। मैंने कहा है ही नहीं तो मरेगा कहां से? कमबख्त मेरी तो शादी नहीं हुई, बता दे तू, चिंता मत कर। आप विचार करो कितना पाखंड, कितना अंधविश्वास। और क्यों है ये, क्यों है ये? बस सस्पेंस में चलानी है चीजों को। इसलिए क्या कहा, सिरसा में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, कारों में मंत्र देकर माता बहन फांस रहा है, बड़ा गिड़ोंगी चला रहा पंथा पोंगी, है बड़ा ही ढोंगी चला रहा पंथा पोंगी। लगता है छली कपटी खेलिया गुरु आ रहे, हमें बहका रहे हैं, बनाते हैं चले और चलिया गुरु आ रहे हैं। घर में समस्या हो तो निर्मल बाबा रहे, हो घर में समस्या हो तो निर्मल बाबा रहे। सबको समोसे जलेबी खाना बता रहे, सभी को समोसे जलेबी खाना बता रहे जी। कहे कृपा आती जय हो, जो चटनी खाई जाती, हाँ कहे कृपा आती जो चटनी खाई जाती। सत्यानाश सत्संग का हो लिया गुरु आ रहे हैं तुम्हें बहका रहे हैं, हाँ गुरु आ रहे हैं। तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलिया गुरु आ रहे हैं। ओ, ओ, दोनों हाथों को उठा करके गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे, गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे, जो सत्य का प्रचार करे वो गुरु, जो सामान्य जनों का कल्याण करे वो गुरु। अरे ये हमारे इतने सरल साधु बैठे हुए मंचों पर हैं, इतनी सरलता से चल करके आ गए, और ढोंगी तो अलग ही उनकी दुनिया, लिफ्ट से आ रहे हैं, प्रकट हो गए गुरुजी, प्रकट है जी, पता नहीं क्या क्या। और चेलियां पागल, गुरुजी ने कह दिया दूध लेके आना, बोले आ गए महाराज, कि अब इसमें गुरुजी को नहला दो, नहला दिया। अब वो कढ़ाई में दूध बचा हुआ है, चेलियों ने कहा महाराज इसका क्या करे? बोले चावल डालो, चीनी डालो, खीर बनाओ। जिसमें वो नहाया गुरुजी, उस दूध की क्या बना दी? खीर। और कह दिया जब वो खीर बन के तैयार हुई, चेलियों ने कहा बन गई खीर, बोले अब इसे प्रसाद में बांट दो, जो इस खीर को खाएगा सीधा सतलोक। ओहो, चेली तो सतलोक गई कि ना गई, गुरुजी सतलोक में ही पड़े हुए, वो सतलोक में ही पड़े हुए। इसलिए कौन है गुरु? धन्य है तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। इसलिए कौन है गुरु? ओ मेरी माताओं,
गुरु हैं महर्षि गौतम, कपिल, कणाद, ऋषि दयानंद, गुरु विरजानंद, ये हैं गुरु, ये हैं गुरु। आज भी हैं अच्छे गुरु, दूसरों में भी हैं। स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज है जी। ओ मेरी माताओं, आज भी बड़े बड़े सन्यासी हैं, अच्छे हैं जो, लेकिन वो दिखावा नहीं कर पाते तो उनके चेले नहीं बढ़ पाते। चेले किनके बढ़ रहे हैं? बोले महाराज जी बड़ी समस्या चल रही है। बोले ये जलेबियां क्यों आ रही है मेरे सामने, कब खाई थी? बोले जी बहुत दिन हो गए, शुगर का मरीज हूं। बोले 1 किलो जलेबी बांट देना, 250 ग्राम खा लेना, कृपा बरस जाएगी। नाक की तरह हाथ करके कह रहे हैं, पर बरसेगी नहीं। क्यों? कौन है गुरु? कह दो। गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे, गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे, पाखंड का नाश करके देश का सुधार करे, पाखंड का नाश करके देश का सुधार करे। जी तुम उसको जानो, जय हो। रे अंजलि बात में मानो, आज आज तुम उसको जानो, रे अंजलि बात में मानो। बंद हो ये धूल की टोलियां, गुरु आ रहे हैं तुम्हें बहका रहे हैं, ओ बनाते हैं चेले और चेलिया गुरु आ रहे हैं तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलिया, 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 बनाते हैं चेले और चेलिया। छाया घन घोर अंधकार मिथ्या बंधन को, शुद्ध बुद्ध ईश्वरी जान विसराता, वैदिक सभ्यता व्यस्त करने के काज, पश्चिमी कुसभ्यता ने रंग बिखलाया था। कई गौ विद्वानात त्राही त्राही करते थे कि धर्म और कर्म चौके चूल्हे में समाया था। के रक्षक नहीं था कोई भक्षक बने थे सभी, ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था, कि ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था, ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। बोलिए आनंद कंदयुग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय हो। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ऋषि जैसे रहने